नमस्कार दोस्तों, जय गुरु गोरखनाथ, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शाबर मंत्रों की शक्ति में। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा चामुंडा यक्षिणी साधना। चामुंडा यक्षिणी साधना को आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इसकी विधि क्या है और इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे और इस साधना को में हम कैसे सफलता पा सकते हैं, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। बस आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साथ एक बेल का आइकन होगा, उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हम आज चामुंडा यक्षिणी साधना के बारे में बात करना चाहते हैं। दोस्तों, यक्षिणी कई प्रकार की होती हैं, बहुत सारे इनके स्वरूप हैं। ठीक है, हम इन्हें सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए हमें सही विधि का इस्तेमाल करना होगा और साधना भी सही ढंग से करनी होगी। कुछ लोगों की साधना सफल नहीं हो पाती, उसका रीज़न ये होता है कि वह गलत विधि का इस्तेमाल करते हैं या उनकी विधि सही ही नहीं होती या वो बिना गुरु के साधना करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी साधना करना चाहते हैं तो आपको गुरु धारणा की आवश्यकता होती है। अगर आप ये साधना करना चाहते तो आपको इसके लिए भी गुरु की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास गुरु नहीं है, अगर आपने गुरु धारणा नहीं की हुई, गुरु दीक्षा नहीं ली हुई, तो आपकी ये साधना कभी भी सिद्ध नहीं होगी। तो एक बात का ध्यान में रखें, अगर आप ये साधना सिद्ध करना चाहते हैं या फिर कोई भी यक्षिणी, पीर बाबा या फिर किसी भी देवी देवता की परी साधना, कुछ भी ऐसी साधना करना चाहते हैं तो आपको गुरु की आवश्यकता होगी, गुरु मंत्र की आवश्यकता होगी, क्योंकि गुरु के बिना साधना सफल हो ही नहीं सकती। गुरु के बिना ना गति है, ना गुरु के बिना ज्ञान है, ना गुरु के बिना भक्त पूर्ण है। ठीक है, तो ये साधना उनके लिए जिन्होंने गुरु धारणा की हुई है। हाँ, अगर बाकी को करके देखना चाहता है वो उसकी मर्जी है, अगर कल को कोई नुकसान होता है वो उसका जिम्मेवार खुद होगा। दोस्तों, जो यक्षिणी साधना है, अगर आप इसे सिद्ध कर लेते हैं तो आप वर्तमान, भूत, भविष्य सभी काल बता सकेंगे। आप सब तरह की बातें उनको बता सकते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य, आप हर तरह की बातें जो आपके पास आते हैं आप उनको बता सकते हैं। धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। सट्टा लॉटरी आदि आदि का नंबर भी आपको पता लग सकता है। मान प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होगी और इसके साथ साथ आपको घर से जब भी आप बाहर जाएंगे आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। अगर आप कोई जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। तो इस मंत्र के आपको बहुत सारे फायदे होंगे। अगर ये देवी सिद्ध हो जाती है तो आपको मनचाहा वर देगी। दोस्तों, एक बात और ध्यान में रखना, आप ये साधना किस भावना से सिद्ध कर रहे हैं, माता के रूप में सिद्ध कर रहे हैं या फिर आप पत्नी के रूप में सिद्ध कर रहे हैं, प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर रहे हैं, वो आप पर निर्भर है। जिस भी रूप में आप साधना करेंगे उन्हीं रूप में उन्हें पाएंगे। हाँ, उसमें एक कठोरता का लेवल होगा। जैसे लगा लीजिए, अगर आप पत्नी स्वरूप में मानते हैं या प्रेमिका स्वरूप में मानते हैं तो ये साधना आपकी बहुत ज़्यादा फेल भी हो सकती है, 2 बार 3 बार फेल भी हो सकती है। आपको सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अगर आप ये साधना उनको माता रूप में पाकर करना चाहेंगे तो आपकी साधना बहुत जल्द सिद्ध होगी और सफलता भी आपको शीघ्र प्राप्त होगी। दोस्तों, बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान में रखना, अगर आप जब भी कोई साधना करते हैं तो आप देह रक्षा का मंत्र आप इस्तेमाल जरूर करें। अपने शरीर की रक्षा अवश्य करें। देह रक्षा मंत्र भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। दोस्तों, आप साधना अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले गुरु धारणा कर लीजिए। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद ही आप ये साधना ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो जो यक्षिणी साधना है, चामुंडा यक्षिणी साधना, ये आपको रात्रि के समय करनी है 11 बजे के इर्द गिर्द। दोस्तों, ये मैं आपको विधि बता रहा हूँ। ठीक है, 11 बजे के इर्द गिर्द करनी है। आप ये चाहे नवरात्रों में कर सकते हैं, वैसे तो ये 41 दिन की साधना है। ठीक है, आप चाहो तो नवरात्रि में कर सकते हैं या फिर ग्रहण काल में कर सकते हैं, पर ये मेरे हिसाब से ज़्यादा फायदा आपको जो 41 दिन की साधना है उसी समय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर आप ये साधना आरंभ कर सकते हैं। आप कोई भी देवी का चित्र ले लीजिए, उनके सामने जोत लगानी है और दोस्तों आपको एक चौकी लगा लेनी है। अगर आपके पास चौकी है, जैसे लाल कपड़ा बिछा के उसके ऊपर माता की मूर्ति स्थापित करके
घी का दीपक जला के उसके सामने नैवेद्य मिष्ठान यानी कि मिठाई रख के, जो भी आप फल रखना चाहते हैं फल रख दीजिए, जो आप परफ्यूम सेंट छिड़क दीजिए गुलाब वाला, कुछ ऐसे से आपको दरबार बना लेना है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कैसे आपको दरबार बनाना है। और उसके बाद आपको एक पानी का कलश सामने रख लेना है। आपको वो 41 दिन की साधना के लिए एक दरबार बनाना है और आपको लगातार 41 दिन उसी दरबार में साधना करनी है, उसी दरबार के सामने। ठीक है, आप देवी का चित्र कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े भी आप कोई भी पहन सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप काला या नीले रंग का कपड़ा न पहने, उसके अलावा कोई भी रंग का कपड़ा आप पहन सकते हैं। कोई भी रंग का आसन ले सकते हैं। हाँ, आप ध्यान में रखें जिस भी आप कमरे में साधना करने वाले हैं उस कमरे में आपके अलावा और कोई ना जाए। आप एकांत में साधना करें। अगर आप चाहे तो काली माता मंदिर में भी कर सकते हैं, शिव भगवान या भैरव बाबा के मंदिर में भी आप ये साधना कर सकते हैं, और आप किसी भी देवी के मंदिर में साधना को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने जो चीज़ें समझा दी वो आप ध्यान से सुन लीजिए। उसके अलावा आपको जब भी आप साधना कर रहे होते हैं तब आपको बहुत सारे परहेज रखने होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, चुगली निंदा ना करना, किसी स्त्री को बुरी निगाह से ना देखना, या फिर गलत भाषा का इस्तेमाल ना करना। अभद्र भाषा बोल देते हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना होता। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपको खाने पीने में प्याज लहसुन का सेवन सवा महीने तक नहीं करना। उसके अलावा आप सादा खाना खा सकते हैं बिना प्याज लहसुन वाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंत्र की। तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, कुछ और बातें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। आप मंत्र देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और मैं आपको बोल के बता देता हूँ। ओम क्रीम आगच आगच चामुंडे श्रीम स्वाहा। ओम क्रीम आगच आगच चामुंडे श्रीम स्वाहा। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप वहाँ से भी देख के इसको नोट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस मंत्र का 10 लाख मंत्र का जाप करके सिद्ध करना है। ये आपको 41 दिन के अंदर 10 लाख जाप का हिसाब लगा लेना है कि एक दिन में कितना जाप होगा। तो आपको हिसाब लगाकर आपको ये जाप शुरू कर देना है। ठीक है, मंत्र मैंने आपको समझा दिया है और विधि भी समझा दी। अब इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अब इस्तेमाल आपको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे लगा लीजिए आपका ये मंत्र सिद्ध हो गया, देवी ने आपको वरदान दे दिया। जब भी आप इस मंत्र का 11 बार जाप करेंगे और देवी को बुलाएंगे या आएंगी और आपको आपके कान के अंदर, देखो दोस्तों, दर्शन दे ना दे ये मैं नहीं बोल सकता। हाँ, आपको स्वप्न में भी दर्शन दे सकती हैं, या किसी और स्त्री या पुरुष के रूप में, या किसी मतलब कि कन्या के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं, किसी वृद्ध स्त्री के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं। और आपको जो आप मतलब कि पूछना चाहते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर ये आपको सपने में भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को पूछा दे रहे हैं तो ये आपके कान में सारी बातें आपको बता देंगे। और आपको अगर ऐसा भी नहीं होता तो आपके दिल से ही अंदर से आपको आवाज़ दे के आपके अंदर से खुद ब खुद बुला देंगे जिसको भी आप कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपको मंत्र का इस्तेमाल करना है। आप भूत भविष्य सारी बातें बता सकते हैं। और मैंने आपको परहेज भी समझा दिए कैसे करने हैं। और कुछ बातें ध्यान में रखिएगा, जैसे लगा लीजिए आपको साधना में सफलता ना मिलने के कुछ कारण होते हैं। वो क्या कारण होते हैं मैं बता देता हूँ। जब भी आप कोई साधना करें ना तो आपको गुरु मंत्र का पहले जाप करना है। ठीक है, उसके बाद देह रक्षा का जाप करना है। देह रक्षा मंत्र अपने कुल देवी देवता, पितर देवता, नवग्रह को याद करना है। और फिर आपको जो साधना का मेन मंत्र है उसका जाप करना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखना, जब आप ये साधना कर रहे होते हैं, जैसे लगा लीजिए आपने पहले दिन ये साधना रात के 11 बजे की, तो अगले दिन भी आपको 11 बजे करनी है। आपको 41 दिन तक लगातार 11 बजे से साधना आरंभ करनी है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया जितना जाप आपका डिवाइड होगा एक दिन का, आप उतना जाप कर सकते हैं, समय कितना भी लगे, लेकिन आपको साधना करनी है रात के समय ही है। आप चाहे तो 11 के बाद ये साधना कभी भी आरंभ कर सकते हैं। आप चाहे तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब चाहे आप ये साधना कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सारी बातें समझा दी। सफलता ना मिलने के कारण भी बता दीजिए। आपको ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन जरूर करना है। ठीक है, और अपने इष्ट देवता, कुल देवी देवता का हमेशा जाप करते रहना है। और दोस्तों, जब तक आप दिन में जब साधना कर रहे हैं, दिन में भी आप चलते फिरते इस मंत्र को मन में जपते रहिए और माता का ध्यान लगाए रखिए। इससे आपको साधना में जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। बस आज की हमारी वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट भी है www.mantramol.com, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी, बहुत सारे मंत्र साधनाएं आपको देखने को मिलेंगी। बस आज की हमारी वीडियो में इतना था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे।